गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सत्सत नमन। मैं साध्या नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, रोग हमारे लिए अभिशाप है कि वरदान। मतलब ये रोग जो आती है ये हमारे लिए अभिशाप है कि वरदान है। तो इस चीज को पहले समझना पड़ेगा आपको कि रोग क्या है। रोग हम सोचते हैं कि जैसे मेडिकल साइंस ने बता देता है कि हमको डायबिटिक हो गया, हमको ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी का प्रॉब्लम आ गई, कैंसर हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, आर्थराइटिस हो गई, स्पोंडिलाइटिस हो गया, ये सब सर्वाइकल हो गया, काफ़ी सारे नाम बता देते हैं। लेकिन आप एक बात समझना है, रोग नामक का चीज कुछ भी नहीं होता। रोग ये है कि हमारे अंदर में रुका हुआ मल, हमारे अंदर में, हमारा शरीर के अंदर गंदगी जमा हो गया है, संचय हो गया मल। वो मल जहाँ पे रुक जाता है वो उसी का हिसाब से हमारा नाम दे देता है डॉक्टर ने। और कोई ट्यूमर का नाम दे दिए, कोई ब्लॉकेज हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा बोल देते हैं, हार्ट आर्टरी में, इस तरीके का बता देते हैं। लेकिन ये भी बात दूसरा समझना है कि रोग आते कैसे हैं। जबकि हमको प्रभु ने मनुष्य जीवन दिए हैं हंसते खेलते मौज आनंद करके उसको भजने के लिए, उनको भजन सुमिरन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपनी आहार खा रहे हैं, पराई माँ का ना दूध छीन के पी रहे हैं, ना पराई प्राणी का भोजन छीन के खा रहे हैं। उनके लिए जो आहार निर्धारित किया गया है वही आहार उन्होंने ग्रहण कर रहे हैं और अपने मस्ती से आनंद से जीवन जी रहे हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, थोड़ा सोचना चाहिए ये बात को। इंसान यही कर रहा है कि किसी भी चीज में, मतलब अपनी सभी चीज में अपनी टांग अड़ा रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है। जब से मानव विज्ञान की ज्यादा फैलाव हो गया उसके ऊपर निर्भर कर लिया और अपनी आहार जो उसके लिए ईश्वर ने निर्धारित करके जो आहार दिए हैं, खुद अपने हाथों से पका के दिए हैं, वो आहार वो ग्रहण नहीं कर रहा है और अपनी वासना के कारण, अपनी आसक्ति के कारण पाश्चात्य देश को अनुसरण कर रहा है। भारत देश में हमारे भगवान का जन्म हुआ है। राम भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी जो अवतार हो के इंसान को जगाने के लिए, धर्म का संस्थापन के लिए, उन्होंने आसुरिक वृत्ति को नष्ट करने के लिए यहाँ अवतरित हुए और उनका संतान है हम। राम भगवान ने क्या आहार करते थे, उन्होंने पूरी तरह कंदमूल फल यही सब लेते थे। सीता माँ भी यही करते थे, हनुमान भगवान जी ने भी यही आहार करे हैं। कोई भी ऐसे आग में पका के, सीता माँ ने कभी चूल्हा लगा के आग में पका के भोजन नहीं करे। जब भी वनवास में थे, जब भी रहे, इसी प्रकार का आहार करे हैं। भारत माता, भारत हमारा देश, हमारा मतलब मातृभूमि, इस स्थान पे हम पैदा हुए हैं तो हमको तो बहुत गर्व अनुभव होना चाहिए कि हम जहाँ प्रभु अवतरित होते हैं, जहाँ बड़े बड़े संत अवतरित होते हैं, भगवान रमण महर्षि जी की तरह, रामकृष्ण परमहंस जी, नामदेव जी, संत कबीर, तुकाराम जी, मीराबाई, ऐसे ऐसे मतलब इतनी, भगवान बुद्ध, ऐसे मतलब भगवान यहाँ पैदा हुए हैं, ओशो जी पैदा हुए, सब मतलब इतने पहुँचे हुए, मतलब ये लोगों का, इनका जन्म हुआ है, पैदा हुआ है और अवतरित हुए हैं। वो लोगों ने पैदा किया, अपनी इच्छा से उन्होंने जन्म लिए, उन्होंने अपनी इच्छा से अवतरित हुए कि धर्म को संस्थापन करने के लिए, हम लोगों को जगाने के लिए। लेकिन और उन्होंने जो आहार करते थे, जो पहले से वो आहार है हमारा आहार पहले, ये नहीं कि नया है,
ये तो नई भोजन प्रणाली इसीलिए नाम दिया गया नई, कि हम लोग हमेशा नया ढूंढ रहे हैं। किसी नया चीज पे हम ज्यादा एकदम, कुछ भी नया एडवर्टाइज आ जाती है उसके पीछे चले जाते हैं खरीदने के लिए। कुछ भी नया निकल गया, 5G हो गया अभी फोन, तो उसके पीछे कोई नया मॉडल का फोन निकल गया, उसके पीछे कोई लैपटॉप निकल गया, उसके पीछे तो नया नया नया, तो नया के पीछे जल्दी से हम भाग जाते हैं। तभी ये होए तो हमारा पहले से ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, सभी ने इसी आहार करे हैं। आग में पकाया भोजन कोई नहीं करे, सब कोई कंद मूल फल पत्ते यही सब लेके अपनी जीवन वाहन करे, जैसे कि दूसरे प्राणी, हम भी ऐसे प्राणी हैं। इस तरीके से उन्होंने करके अपनी भजन में समय, ध्यान में समय, सुमिरन में दिए है। तो लेकिन हमने क्या करे, हमने उसी को रीमॉडलिंग कर दिए, उस पे और अपनी मतलब बुद्धि दिमाग जैसे विज्ञान का सृष्टि करके रीमॉडलिंग करके उसमें छाप लगाते गए कि ये खाने से कैल्शियम मिलेगा, ये खाने से हमको विटामिन मिलेगा, ये खाने से हमको हमारा आयरन बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। इस तरीके का सब जो पढ़ाया गया, हमको शिक्षा दिया गया, डॉक्टर बन गए, तो इस तरीके का सभी इंसान को हमको जो शिक्षा दे दिए हमने, और संस्कार बस हमारे माता पिता ने भोजन करे, हम भी हमको खिलाए, हम करे, हम हमारे बच्चे को कराने चालू कर दिए। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी यही मतलब पकाया हुआ, आग में पकाया हुआ भोजन खा के हम सोचे कि इसी से शक्ति मिलती है, इसी से बल मिलती है, और यही खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये कभी भी दिमाग नहीं लगाए जो हम मतलब हमारा आहार पहले जो था वही हमारा आहार है। इसी को जगाने के लिए, इसी आहार को मतलब लेके हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने 30 साल से उन्होंने पूरी तरह इसी गवर्नमेंट फूड पे रह के रस लेके उनका अनुभव निचोड़ आप लोगों के सामने रखे, और जो जो उनको करे, उनको अनुसरण करे, उसी मार्ग में चल पड़े और अपना करे, तो उनका भी अनुभव हम, जैसे हम सबका, मेरा अनुभव है, सुरेश जी का अनुभव है, वो लोग भी अपनी जो लाभ हुआ उन्होंने अपनी सामने रखे। तो आपको भी ये समझना है, तभी इसी मतलब हमारा गुरुजी ने उसको नई भोजन प्रणाली नाम दे दिए कि नया मतलब नाम देंगे तो आप लोग इसके प्रति थोड़ा जागरूक होंगे। लेकिन और भोजन का परिवर्तन करके आप स्वस्थ होंगे। तो आप समझ गए अभी रोग क्या है। ये तो नई भोजन प्रथा प्रणाली नया क्यों नाम दिया ये मैंने समझा। अभी रोग क्या है भी समझा दी कि रोग हमारा अयोग्य आहार के कारण, जो हमने आग में पका हुआ भोजन ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूसरे प्राणी का भोजन को छीन के खा रहे हैं, जो हमारा आहार नहीं है उसको लेके खा रहे हैं, तो इसी से हमारा अंदर में गंदगी जमा हो गया। बिना भूख से खा रहे हैं, भूख नहीं है, मन की भूख से खा रहे हैं, खुशबू से खा रहे हैं, फेंका जाएगा, नष्ट हो जाएगा बोल के खा रहे हैं, अपनी शरीर को कूड़ा दाना बना रहे हैं, डस्टबिन बना रहे हैं अपनी शरीर को, और ये अच्छा चीज सोच के खा रहे हैं। नहीं तो हमारा माता पिता ने मतलब जैसा शिक्षा दे दे कि अगर हम फेंक देंगे तो हमको अगले जन्म में भोजन नहीं मिलेगा, तो जबरदस्ती बिना भूख से बासी खा रहे हैं, फ्रिज में रख के खा रहे हैं, तभी आज हम रोगी हैं। तो ये रोग का कारण ये है कि हम सब बिना भूख से खा रहे हैं, मन के भूख से खा रहे हैं और बासी खा रहे हैं, और उसको आग में पका के, तो वो चीजें जाके हमारे अंदर में पच नहीं रहा है, क्योंकि हमारा आंत ऐसे डिजाइन ही नहीं है। पराई चीज का भोजन करना, हजम करना, पराई माँ का दूध को भोजन करना, हजम करना, हमारा शरीर ऐसा डिजाइनिंग नहीं हुआ है, हमारे आंत ऐसे नहीं हुआ है, और हम उसके ऊपर बस खाते जा रहे जीभ के स्वाद के कारण, और सोच रहे कि हमारा हजम हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है, वो गंदगी पैदा हो रही है, और गंदगी में कीड़ा पैदा हो रहा है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, वहीं से मतलब आपका फिर डिजीज मतलब कीटाणु सृष्टि हो जाती है, और आपको कुछ ना कुछ रोग हो जाती है। तो अब आप ये रोग जो आया, हम सोचते हैं क्या है ना, ये जो रोग आया ये हमारा कर्म के कारण है आया,
हमको ईश्वर ने मतलब दुख दिए, हम ग्रह नक्षत्रों के पीछे चले जाते हैं, हमारा जातक दिखाने एस्ट्रोलॉजी के पास चले जाते हैं कि अब देखो भाई हमको ये बीमारी आ गई, कि कहाँ कौन सा पूजा करेंगे, कौन सा ग्रह नक्षत्र के पास मतलब जाएंगे, कौन सा धागा दौड़ी बांधेंगे, कौन सा हवन करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारे नाम में महामृत्युंजय जाप ब्राह्मणों से करवा देते हैं कि पंडितों ने हमारे नाम में महामृत्युंजय जाप करेंगे तो हम जी जाएंगे। इस तरीके का हमारा मन में भ्रम पैदा हुआ है, अज्ञानता है कि हम ये करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हमको रोग इस क्यों आया? अयोग्य आहार के कारण आया। तो रोग और क्यों आया? ना हमको जगाने के लिए आया, हमको मतलब माँ प्रकृति के ऊपर समर्पित होने के लिए आया कि आपको मनुष्य जीवन मस्ती का जीवन जीने के लिए मिला है, कुदरत को सम्मान करने के लिए मिला है। कुदरत ने आपको सही जन्म प्रभु ने दिए खुद ये देखे कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। जैसा मैं जो आहार दिया हूँ वो खा रहा है कि अपनी मन मर्जी करके अपनी वासना और आसक्ति के कारण अपनी अयोग्य आहार ले रहा है, मुझे भज रहा है कि भोजन को भज रहा है। यही चीज उन्होंने बैठ के देखते रह रहे। और आप देखें कि आप तो कर भी नहीं रहे हो, आप अपनी टांग अड़ा रहे हो, उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु के मर्जी में राजी में अपनी रजा राजी नहीं करे और आप उन्हीं के विरोध में उनके अगेंस्ट में चल के आपने काम करे। तो वो आपको जगाने के लिए कि आप रोग दिए, तो ये रोग कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन कोई लोगों ने यही समझते कि रोग एक अभिशाप है, मेरे मतलब मेरे भाग्य ऐसा है, मेरा किस्मत, भाग्य को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं कि मेरे इसीलिए हो गया। पता नहीं, हमने तो इस जन्म में किसी को बुरा नहीं सोचे हैं, किसी का अमंगल चिंता नहीं करे। हम तो इस जन्म में अभी तक घर का पकाया हुआ भोजन कर रहे, हम तो बाहर का होटल का भी खाना नहीं खाए और हमने तो अपनी एकदम सात्विक आहार खाए, प्याज लहसुन नहीं खाए और फिर भी हमको बीमारी आ गया। क्या पता नहीं क्या हो गया। अरे आपको जगाने के लिए बीमारी आया कि आप जो आग में पका के सड़ा के मुर्दा बना के मृत बना के खा रहे हैं, उसी को जगाने के लिए आया कि जीवंत फूड खाओ। आप जीवंत हैं, आपको लाइफ मिला है, आपके अंदर में आपका जीवन चल रही है, ऊर्जा चल रही है, शक्ति चल रहा है। जो शक्ति पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, जो शक्ति पूरी ब्रह्मांड का नायक है, वो शक्ति आपके अंदर में चल रहा है, वही ऊर्जा चल रहा है। लेकिन उसी ऊर्जा को शरीर को चलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एकदम उसको डेड फूड को खा रहे हैं, लाइव फूड नहीं खा रहे हैं। मुर्दा बना के मृत बना के उसको मतलब काट पीट के उसको आग में चढ़ा के जैसे कि जला के खा रहे हैं। तो आप सोचिए क्या कर रहे हैं। तो इसको जगाने के लिए प्रभु ने आपको बीमारी दी है। प्रभु ने बीमारी नहीं दी, मतलब आपने को जगाने के लिए आपके अंदर में बीमारी अयोग्य आहार के कारण आया, तो आपको प्रभु ने जगाने के लिए दिए कि बेटा मैं तो तेरे को इतनी अच्छा, मेरे संतान है तू, और तेरे लिए मैं इतनी अच्छा 6 महीना लगा के पका के भोजन दे रहा हूँ, अपने हाथों से पका के दे रहा हूँ, लेकिन तूने गलत करा। जबकि मेरे संतान मेरे अंश के भी आप मतलब अपने को विच्युत कर दिया, मतलब सत्ता से काट दिया। अब सर्व सत्ता से अपने को निजी सत्ता बना के काट लिया कि नहीं मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। तो आपको जगाने के लिए प्रभु ने वरदान के स्वरूप से, ब्लेसिंग के स्वरूप से आपको मतलब जगाने के लिए आया वो रोग आपको, कि आपका वो प्रभु ने ब्लेसिंग दिए आपको कि बेटा तू अभी जग जा, अभी भी तेरे पास समय है, सजग हो जा, अपनी भाग्य बना, आपकी किस्मत बना, अपनी प्रारब्ध खुद अपने हाथों से बदल, पुरुषार्थ करके अयोग्य आहार का त्याग करके जो सही आहार है वो ही आहार जो हम पका के मैं जो दे रहा हूँ उसी को ग्रहण कर। गीता जी में भी वही है। हम वो गीता जी पाठ तो करते हैं लेकिन उसमें चलते नहीं है। चलना तो खुद को पड़ेगा, उसको अनुभव करके खुद जब चलेंगे तो हमारा अनुभव आएगी वो चीज। तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगी तो कि जो रोग आप सोच रहे हैं, क्योंकि माइंड सब कुछ है। अगर हम माइंड से सोचेंगे कि हाय मेरे को कैंसर हो गया, ये क्या हुआ, मतलब ज्यादातर तो डर के लोग मरते हैं, कैंसर का नाम से उसके डर जाते हैं कि अब तो मेरा मौत आ गया। फिर उसके बाद हम
सोचते हैं हम ठीक नहीं होंगे है। तो और जब प्रभु जगाते हैं, एनडीएस मिलता है, न्यू डाइट सिस्टम जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये आपको जगाने के लिए आता है, लेकिन उसको आप पूरी आप लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं। 3-3 4-4 महीना पता लग जाता है लेकिन चलते नहीं है। फिर भी विश्वास हॉस्पिटल पे करते हैं, डॉक्टर पे करते हैं, दवाई पे करते हैं। जब तक पूरी डॉक्टर मना नहीं कर देता है, जब तक पूरी डॉक्टर हाथ खड़ा नहीं कर देता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक हम न्यू डाइट सिस्टम को पकड़ते ही नहीं है। सोचते हैं यह क्या चीज है, इसमें क्या ठीक होंगे। अरे न्यू डाइट, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है वो आपको पूरी, आपका एक गिफ्ट है, आपको एक अनमोल चीज है, अनमोल विद्या है, उसको समझिए और इसको जरूर अपनाइए। ये नहीं कि जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे तब अपनाए, ये है कि जब पता लगा जब जाग जाए। जब ही आपको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता लगा, जिस दिन पता लगा, जिस क्षण पता लगा, उसी समय आप शुरू कर दीजिए और देखिए क्या कमाल होता है, देखिए क्या चमत्कार होता है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, तभी 4 महीने 5 महीने ऐसे ही टाल देते हैं। विश्वास डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर के प्रति है विश्वास, मेड साइंस पे है विश्वास, गॉड मेड साइंस पे नहीं है। जो हमारे अंदर में प्रभु बैठे, जो हमारे अंदर में प्रभु सब कुछ हमको चला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, खून बना रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं और सब मतलब इतनी दे रहे हैं हमको सब कुछ, उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है। और बाहर के विज्ञान के प्रति, बाहर के औषधि के प्रति, बाहर के दवाखाने के प्रति हमारा विश्वास है। तो थोड़ा आप लोग जाग जाइए। ये मेरा इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग बताती हूँ कि जब आपको तप सेवा सुमिरन का मार्ग पता लग गया, जिस समय पता लग गया, जब मिला तब जाग जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। शुरू कर दीजिए विश्वास से। कोई आप मतलब इसी से आपको कोई हानि नहीं होगा, असली चीज आपको मिल रहा है, तो इस चीज को अपनाइए पूरी तरह। तो आपके लिए तभी अनुभव में आएगा, अरे ये रोग जो आया इसीलिए आया कि मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, सही दिशा मिला मुझे, तो मेरे लिए रोग वरदान है, ब्लेसिंग है, अभिशाप नहीं है। अपना किस्मत खुद बनाइए, अपनी हाथों से बनाइए। परिवर्तन होती है, हम खुद देखते हैं, हमारा खुद का भाग्य परिवर्तन हुआ है तो आपका भी हो सकता है। और हमको जिस दिन पता लगा, जिस मोमेंट पता लगा, उसी दिन शुरू कर दिए, उसी मोमेंट से शुरू कर दिए थे, तभी मैं इतनी जोर से बोल पा रही हूँ। तो आप भी जिस दिन जिस समय पता लग रहा है उसी समय शुरू कर दीजिए, बिना संदेह से, बिना डाउट से, नो डाउट। बस इसको क्रश मार दीजिए, बाकी अपनी दिमाग को स्टॉप कर दीजिए और माइंड को सेटिंग करिए कि यही हमारा आहार है, इससे सिवा कुछ भी आहार नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो रोग तो आपको खाएगा ही खाएगा। मौत, जितना साल हमको जीवन मिला है उससे पहले मृत्यु हो जाएगी। हमको तो प्रभु ने 100 साल जीवन जीने के लिए, उससे ज्यादा भी जीने के लिए आयु दिए हैं, लेकिन हम हमारे हाथों से मौत को आमंत्रण करते हैं, आ बैल मुझे मार करते हैं। तो इसीलिए रोग, मैं तो बोलूंगी आपको जगाने के लिए आते हैं। रोग अभिशाप नहीं है, रोग वरदान है। तो अपनाइए इसको, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।